कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध लंबे वक्त से चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप ने अपनी तमाम कोशिशें कर ली हैं, उसके बावजूद भी वो रशिया को मनाने में कामयाब नहीं रहे हैं। अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात भी हुई थी, उसके बाद भी लगातार पत्राचार दोनों देशों के बीच चल रहा है। अमेरिका की तरफ से एक 28 सूत्रीय प्लान भी रशिया की तरफ भेजा गया था, जिस पर रशिया ने कहा था कि एक क्वेश्चन आंसर टाइप का एक क्वेश्चन पेपर था जिसके जवाब दे दिए गए हैं। उसके बाद ट्रंप ने थाईलैंड कंबोडिया का भी युद्ध विराम करवाया था, वो भी एक बार फिर से शुरू हो गया। वहां भी बॉर्डर पर तनाव है। अफगानिस्तान पाकिस्तान भी फिर से किसी भी वक्त छिड़ सकता है। तो ऐसे में ट्रंप का वो बयान कि क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। इस विषय पर ट्रंप ने क्या कुछ कहा और भविष्य में अब क्या हो सकता है, आगे दुनिया क्या देखने वाली है? देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की यही बात बताता हूँ। परसों उन्होंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। क्यों उन्होंने कहा, उसके पीछे तर्क भी दिया उन्होंने। तर्क क्या दिया उन्होंने? कहा कि पिछले महीने 25,000 लोग युद्ध में मारे गए हैं, जो अलग अलग जगह लड़े जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, वैसी हालात उस समय थे। और जो रशिया यूक्रेन वॉर रुक नहीं रहा है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई मिस एडवेंचर हो जाए, पूरा यूरोप जो है वो इस वॉर में शामिल हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बैठ के हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन बात यह है कि सोल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई आउटकम नहीं आ रहा। ये बात भी उन्होंने परसों बोली। अब इसमें दो बातें हैं। या तो डोनाल्ड ट्रंप एक डिप्लोमेसी के तहत रशिया यूक्रेन पर प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक तो ये बात हो सकती है। और दूसरी बात ये कि सच्चाई बयां कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। मतलब मानते हैं आप भी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा? भाई, अगर एक महीने में वॉर के अंदर विश्व में कहीं भी हो रहे हों, उसमें 25,000 लोग अगर मारे जा रहे हैं, तो इसे ह्यूमन क्राइसिस, ये मानव त्रासदी है जो मानव के द्वारा ही क्रिएट हो रही है। और उसमें अगर कोई भारी किसी ने मिस्टेक ब्लंडर कर दिया, जैसे मान लो कोई ऐसा कोई अटैक कर दिया, ऐसा कोई बम मार दिया, तो हो सकता है कि यूरोप इस वॉर में शामिल हो जाए। तो उससे तो फिर मान हानि और भी ज्यादा होगी, लोगों की हानि और भी ज्यादा होगी, फिर तो कम थोड़ी होगी, और भी ज्यादा होगी। देखिए एक्चुअली क्या है, जो ये वॉर है रशिया यूक्रेन वॉर का, ये बड़ा एक टिपिकल सा वॉर है तो गलती अमेरिका की। अमेरिका ने जब 92 में रशिया को ओरली ये एश्योर किया था कि हम नाटो का विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन हम देखें बाद में नाटो का विस्तार हुआ। जो देश रशिया से अलग हुए थे, यूएसआर से अलग हुए थे, आपने उन देशों को नाटो में शामिल कर लिया। फिर आप यूक्रेन को भी कहने लग गए, यूक्रेन भी कहने लगा कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रशिया को अपने अस्तित्व का संकट लगने लगा कि ये अगर नाटो में शामिल यूक्रेन हो गया तो होगा ये कि रशिया के जो इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। और रशिया हमेशा से नहीं, 18वीं सदी से बात देखता है रशिया। जब जार का शासन रशिया में हुआ करता था कि जो ये यूरोप है, अमेरिका है, वो मुझे ग्रोथ नहीं करना चाहता, इनकी राइवलरी तब से चल रही है। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध तो साथ ही लड़ा था सर, दोनों ने। नहीं, साथ लड़ा था, लेकिन वो कंडीशनली था कि जब जर्मनी और जापान और इटली तीनों एक हुए और इन्होंने सब पर हमले करने शुरू हुए, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि इटली ने मुझ पर, जर्मनी ने मुझ पर भी हमला किया, जर्मनी तुम पर भी हमला किया, आओ हाथ मिलकर इस चीज से निपट लेते हैं। ठीक है भाई, सिमिलरिटी तो है ना कुछ चीजों में, क्रिश्चियनिटी तो सब जगह है। रशिया में मोस्टली आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे, इधर आपको देखेंगे तो आपका यूरोप में भी क्रिश्चियंस मिलेंगे। अच्छा, अगर ऐसा तो होता है, ये है कि जी बोलिए। तो मैं ये कहूंगा, तो रशिया को हमेशा इस बात का लगा है,
तो इस वजह से रशिया ने इस वॉर को लड़ा शुरू किया। और यूक्रेन को लगता है कि अगर मैं एक सॉवरेन कंट्री हूं तो मुझे अपने डिसीजन लेने का पूरा राइट है। और हमेशा जब से 90 में हम अलग हुए, 2000 में पुतिन आए, तो पुतिन ने हमेशा यूक्रेन की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को प्रभावित किया और 2014 में क्रीमिया को मिला लिया। और अगर मैं नहीं लड़ता हूं तो होगा क्या, मुझे पूरे यूक्रेन को रशिया खा जाएगा। और यहाँ पर यूरोप को लगता है कि अगर यूक्रेन को खा गया तो अगला नंबर रशिया का वो हमारा लगाएगा, हाँ, फिर रशिया हमें खाएगा। फिर तो तो नाटो वो देशों की जो सीमा है ही जाती है। वही तो वॉर जो है वो बड़ा टिपिकल सा बन गया है यहाँ पर। अब रशिया को ये लग रहा है कि अगर मैंने अपने आप को जो लीडिंग पोजीशन में मैं हूं और मैंने अगर ऐसा कोई समझौता किया पीछे हटकर, तो ये मुझे फिर डिस्टर्ब करेंगे, फिर परेशान करेंगे, 1-2 साल सुप्त रहेंगे, फिर दोबारा यूक्रेन कुछ हरकत करेगा, ये देश कुछ हरकत करेंगे। अगर मैं लीडिंग पोजीशन में हूं तो मैं उस पोजीशन में बना ही रहूं, ये रशिया को लगता है। यूरोप को अपना फियर सता रहा है, यूक्रेन के अस्तित्व का संकट बन गया है। तो मामला बड़ा टिपिकल सा ये बन गया है निश्चित रूप से। ठीक है, अच्छा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, अगर भविष्य में ऐसा होता है, तो भारत का क्या स्टैंड रहेगा? भारत किसकी तरफ झुका हुआ नजर आपको आएगा, या फिर भारत बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल रहेगा? देखिए, हमारा बहुत ही क्लियर स्टैंड है, जो हमारे जयशंकर जी ने कहा है, यूरोप की प्रॉब्लम एशिया की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एशिया की प्रॉब्लम होती है, पहलगाम हमला होता है तो उसको ये आतंकवादी हमला नहीं बोलते सब लोग। तो हमारा क्या स्टैंड होने वाला है? मरो जो, हम किस में जाएं? हमने कह दिया हम तो पीस चाहते हैं, पीस की बात करते हैं, आपको नहीं रखनी आप चाहें। हमने रशिया को भी कह दिया, हमने यूक्रेन को भी कहा कि पीस करो, बैठ के बात करो। हम मीडिएटर बनने को तैयार नहीं हुए। हमने दोनों को मैसेज दिया कि पीस का रास्ता होना चाहिए। और भारत तो इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा अभिषेक जी। भारत की ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। और एक बात जान लीजिए, जब आप ऐसे विकास कर रहे हो ना, तो आपकी कोशिश हो उस विकास के रथ को बनाए रखें। हाँ, जब आपकी स्टेबिलिटी आ जाए, डिक्लाइन हो, तब आप विवादों में चले जाइए। अभी तो ग्रोथ का समय है, ग्रोथ के समय फालतू के विवादों में क्यों उलझना? मतलब भारत कहीं नहीं जाएगा, हम लोग देख रहे हैं, भारत न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, एक जेलेंस्की का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। जेलेंस्की आजकल यूरोप की यात्रा पर हैं। नहीं, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल तो हमारे पीएम मना करते हैं। वी आर नॉट ए न्यूट्रल, हम न्यूट्रल नहीं है। वी आर द स्टैंड विद द पीस में अंतर है। न्यूट्रल होना कि दुनिया जाए भाड़ में, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। जैसे रशिया का अपना स्टैंड है, अमेरिका का अपना स्टैंड है, यूक्रेन का अपना स्टैंड है, ऐसे भारत का भी एक स्टैंड है, इंडिया स्टैंड विद द पीस। दैट इज आवर स्टैंड, वी आर नॉट न्यूट्रल। ठीक है, हम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे? पीस के साथ, शांति के साथ। मतलब हम चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे, उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। वो देश चाहे कोई सा भी रहे, यूरोप रहे या फिर अमेरिका रहे या फिर आपका रशिया यूक्रेन रहे। ठीक है, लेकिन जेलेंस्की भी आजकल यूरोपीय नेताओं से मिल रहे हैं। अभी कुछ तस्वीरें आई जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, तो क्या वो भी अपनी किसी रणनीति पर काम कर रहे हैं आगे? नहीं, देखिए, यूरोप तो बहुत भयभीत है। और यूरोप, अमेरिका तो चाहता है कि रशिया की शर्तों पे शांति हो जाए। यूरोप ये चाहता है, अमेरिका चाहता है, हाँ, अमेरिका चाहता है कि रशिया की शर्तों पे शांति हो और अमेरिका रशिया के साथ थोड़ा अपना अलाइनमेंट बढ़ाए, ताकि चाइना के सामने खड़े हो। क्योंकि चाइना लगातार ताइवान और जापान में बंदूक ताने हुए है। अमेरिका चाहता है यहाँ से ध्यान शिफ्ट हटे, यहाँ से ध्यान हटे, तो हम चाइना की ओर फोकस करें। यूरोप को लग रहा है यार चाइना बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो, रशिया को देखो। अमेरिका कह रहा है यार मेरी पोजीशन चली जाएगी, रशिया तो ताकतवर नहीं है। रशिया केवल बंदूक तो है, लेकिन बंदूक के अंदर जो इकोनॉमी के लिए बुलेट चाहिए वो रशिया के पास में नहीं आएगी अगर हम उसकी इकोनॉमी क्रश कर देंगे। लेकिन चाइना के पास सब कुछ है, वो लगेगा तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये अमेरिका चाह रहा है। तो चीजें बड़ी टिपिकल है। हालांकि अमेरिका गेम कर रहा है। अमेरिका चीन को भी कह रहा है चलो चीन बैठकर हम G2 बना लेते हैं, दुनिया के बहुत सारे रिसोर्सेज दोनों मिल बैठ के खाएंगे। चीन को भी अमेरिका गोली दे रहा है। लेकिन चीन तो उसमें बात क्या ना, चीन उस जाल में फंसने वाला नहीं है। चीन समझ रहा है, चीन चाह रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर चलता रहे और मैं धीरे से यहाँ ताइवान को ले लूं।
बाकी पर्दे के पीछे से भी और पर्दे के आगे से भी चीन का पूरा समर्थन रशिया के साथ है और रशिया रुकने वाला फिलहाल नहीं है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था और अब जो 4 क्षेत्रों पर फिलहाल रशिया की आर्मी का कब्जा है, वो लुहांस्क को, डोनेट्स्क को या फिर और जो तमाम क्षेत्र हैं उन पर राजी है अमेरिका। ट्रंप राजी है कि यूक्रेन से वो जमीन रशिया को दे दी जाए। उसके बावजूद भी पुतिन तैयार नहीं है, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि पहले यूक्रेन में चुनाव हो, जेलेंस्की नाम के इस इंसान को वहां से हटाया जाए, कोई और उस कुर्सी पर बैठे, उसके बाद हम शांति समझौता करें, जिससे कि वो शांति समझौता लंबे वक्त तक टिके। क्योंकि पुतिन का यह मानना है कि चुनाव जैसे ही होगा यूक्रेन में, जेलेंस्की को वहां की जनता उखाड़कर फेंक देगी, फिर जब कोई नया लीडर आएगा उसके साथ फिर कुछ नया नेगोशिएशंस करना पड़ सकता है। तो पुतिन उस विकल्प को ही खत्म करना चाहते हैं। बाकी जिस तरीके से एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान कहें या फिर घोषणा कहें या फिर आशंका जताई है ट्रंप ने, क्या वो होता है या नहीं होता है वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी निपुण सर, बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।